अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज से हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी। आज हम जस्ट उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल क्या है और पीरियोडिसिटी क्या है। ठीक है, आप जो है वो डिफरेंट एलिमेंट्स के नाम सुनते होंगे अपने इर्द गिर्द। आपको डिफरेंट एलिमेंट्स के नाम आपने इस बुक के अंदर भी सुने होंगे और अपनी डेली लाइफ में भी सुने होंगे। ठीक है, डेली लाइफ में चले और कोई एलिमेंट ना भी हो, लेकिन ऑक्सीजन का नाम आपने लाजमी सुना होगा, क्योंकि ऑक्सीजन वो गैस है जो कि हमारे सांस लेने के दौरान यूज़ होती है। ठीक है, उसके अलावा हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है, यानी इनका जो है हम सलसल अपना इनका नाम सुनते रहते हैं। ठीक है, अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये जितने भी एलिमेंट्स आपके सामने हैं ये एकदम से डिस्कवर हो गए, बल्कि डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट ड्यूरेशन पे के दौरान इनके ऊपर काम किया, तो डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट एलिमेंट्स उन्होंने डिस्कवर किए। एलिमेंट्स से पहले उन्होंने एटम के ऊपर भी किसी एक सिंगल साइंटिस्ट ने नहीं काम किया हुआ, बल्कि डिफरेंट साइंटिस्ट ने काम करके पूरे एटम को एक्सप्लोर किया और उसके इंटरनल पार्ट को एटम को भी हमने एक्सप्लोर किया, तो उसके अंदर भी हमने एटम के डिफरेंट पार्ट्स देखे थे कि डिफरेंट साइंटिस्ट ने काम करके, कुछ ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया, कुछ ने प्रोटॉन को डिस्कवर किया, एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है न्यूक्लियस उसको डिस्कवर किया। ठीक है, फिर डिफरेंट एलिमेंट डिस्कवर होते गए। जब डिफरेंट एलिमेंट्स डिस्कवर होते गए और उन एलिमेंट्स के आगे कंपाउंड भी डिस्कवर होते गए, यानी एटम्स के बारे में स्टडी की जाएगी, एटम के बाद एलिमेंट की स्टडी की गई और डिफरेंट एलिमेंट्स के कंपाउंड को जब स्टडी किया गया, यानी कि उनकी तादाद जब बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो साइंटिस्ट ने ये ज़रूरत महसूस की कि हम इन तमाम एलिमेंट्स को मिला के कुछ ऐसा टेबल बना लेते हैं ताकि उनकी स्टडी जो है वो बहुत आसान सी हो जाए। ठीक है, यानी कि आसानी से तमाम एलिमेंट्स जो कि डिस्कवर हो चुके हैं और उनसे किस तरह के कंपाउंड बन रहे हैं उनके बारे में आसानी से स्टडी किया जा सके। तो उन्होंने तमाम एलिमेंट्स को एक टेबल के फॉर्म में अरेंज किया। उस टेबल को बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल्स को बोलते हैं। लेकिन अभी जो पीरियोडिक टेबल जिसको हम आपकी क्लास यानी आपकी लेवल के मुताबिक डिस्कस करेंगे, ये पीरियोडिक टेबल एकदम से इस फॉर्म में नहीं आया, बल्कि इस फॉर्म में लाने के लिए भी डिफरेंट साइंटिस्ट ने उसके ऊपर काम किया है। अगर आप में से कोई आगे क्लासेस में 9th आगे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में केमिस्ट्री पढ़ता है, तो वहाँ पे उसकी डिटेल भी है कि किस तरीके से ये पीरियोडिक टेबल इस फॉर्म में आया। ठीक है, लेकिन जो आपके लेवल के मुताबिक हम पीरियोडिक टेबल की जो मॉडर्न मौजूदा फॉर्म है उसकी स्टडी करेंगे। ठीक है, इसको टेबल क्यों कह रहे हैं? एक टेबल सा बना हुआ है जिसके अंदर तमाम एलिमेंट्स को लिखा गया है। और पीरियोडिक टेबल क्यों इसको बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो एक तरतीब के साथ पीरियोडिक वे में आ रही हैं, बार बार रिपीट हो रही हैं। पीरियोडिक किसी चीज़ को तब बोला जाता है कि जब कोई चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, तो इस पीरियोडिक टेबल के अंदर चीज़ें जो होती हैं बार बार रिपीट हो रही होती हैं, इसी वजह से इसको पीरियोडिक टेबल बोला जाता है। पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स थे उनको कैसे अरेंज किया गया? ऑन द बेस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर यानी एटॉमिक नंबर के इंक्रीज होने की बेस पे तमाम एलिमेंट्स को इस पीरियोडिक टेबल के अंदर अरेंज किया जाता है। ठीक है, तो इसके मुताबिक यानी कि हमारे पास इस तरह की चीज़ें बनती हैं, इस तरह से, यानी कि हमारे पास यानी कि वर्टिकल कॉलम्स बनते हैं और साथ में हॉरिजॉन्टल रोज, यानी कि ये टॉप टू बॉटम जो चीज़ बन रही है, टॉप टू बॉटम हमारे पास जिसकी अरेंजमेंट एलिमेंट्स की हो रही है, इसको बोलते हैं ग्रुप्स। इसको क्या बोलते हैं? ग्रुप्स। यानी कि टॉप टू बॉटम हमारे पास क्या है? कॉलम है। इन कॉलम को क्या बोला जाता है? ग्रुप्स। इन कॉलम्स के अंदर, ग्रुप्स के अंदर जो एलिमेंट्स को रखा जाता है, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्या होती हैं? सिमिलियर होती हैं। सिमिलियर
प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लेकिन उनके एटॉमिक नंबर उस सेंस में आपने नहीं सोचना कि उनके एटॉमिक नंबर सेम है, बल्कि एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं, उनकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ आपस में मैच हो रही होती हैं। ठीक है, ये हम आगे देखेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ मैच हो रही हैं, क्या है। ठीक है, उसके अलावा एक अरेंजमेंट जो है वो इस तरीके से भी की गई है, लेफ़्ट टू राइट। जो अरेंजमेंट की गई है एलिमेंट्स की लेफ़्ट टू राइट, इसको बोलते हैं पीरियड्स। लेफ़्ट टू राइट ये क्या होती हैं, रोज़ होती हैं, तो इनको क्या बोला जाता है, पीरियड्स। इसके अंदर भी एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है, तो इनकी भी कुछ ना कुछ जो है अरेंजमेंट आपस में, यानी कुछ ना कुछ चीज़ें आपस में मिलती होती हैं, तभी उनको जो है वो एक ही पीरियड के अंदर रखा जाता है। ठीक है, यानी एक एलिमेंट को ये इस तरह से टॉप टू बॉटम ग्रुप में रखना भी, यानी उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा था, जिस वजह से उनको सेम ग्रुप में रखा जाता है। और वो एलिमेंट जिनको हम ऐसे लेफ़्ट टू राइट अरेंज करते हैं, उनकी भी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं जो उनको एक ही पीरियड के अंदर रख रही होती हैं। ठीक है, तो अगर हम ओवरऑल जनरल सी टेबल की बात करें तो पीरियाडिक टेबल के अंदर टोटल कितने ग्रुप्स होंगे, 18 ग्रुप्स होते हैं। टोटल पीरियाडिक टेबल के अंदर कितने ग्रुप्स होते हैं, 18। ये ग्रुप्स इस तरह से, यानी 1 2 3 4 5 ऐसे करके इनकी नंबरिंग हुई होती है। तो अगर हम पीरियड्स की बात करें तो टोटल पीरियाडिक टेबल के अंदर कितने पीरियड्स होते हैं, 7 पीरियड्स होते हैं। ठीक है, इनके आगे हम डिटेल देखेंगे। उसके अलावा इस पीरियाडिक टेबल को देख के और भी बहुत सारी चीज़ें होती के बारे में पता चलता है। ठीक है, इससे पहले देखिए, आपने मेटल का वर्ड बार बार सुना होगा, मेटल। उसके बाद एक टर्म होती है नॉन मेटल। उसके अलावा एक टर्म होती है मेटालाइड, मेटालाइड। अच्छा, पीरियाडिक टेबल के अंदर जब टोटल अरेंजमेंट आप समझ जाएंगे तो उसके अंदर एक पोर्शन एलिमेंट्स का ऐसा होता है जो कंसीडर किया जाता है कि ये जो एलिमेंट्स है ये क्या है, मेटल है। उसके अलावा पीरियाडिक टेबल के अंदर एक पोर्शन ऐसा होता है जिसको कंसीडर किया जाता है कि ये नॉन मेटल है, और एक पोर्शन ऐसा होता है जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं, उसको बोलते हैं मेटलाइड्स। ठीक है, वो अरेंजमेंट भी ओवरऑल पीरियाडिक टेबल को देख के हमें आइडिया हो जाता है। उसके अलावा पीरियाडिक टेबल के बारे में, सॉलिड चीज़ों के बारे में भी यहाँ पे इसकी तकरीबन हमें आइडिया हो जाता है। उसके बाद लिक्विड चीज़ों के बारे में, उसके अलावा गैस के बारे में, उसके अलावा यानी कि कौन से एलिमेंट किस तरीके से रिएक्शंस करेंगे, किस तरह के कंपाउंड बनाएंगे, उन तमाम चीज़ों की इंफॉर्मेशन जो है वो पीरियाडिक टेबल से मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसके टॉपिक में एक और वर्ड लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन टू पीरियाडिक टेबल। पीरियाडिक टेबल का तो शॉर्ट सा इंट्रो मैंने दे दिया है। अब नेक्स्ट में लिखा हुआ पीरियाडिसिटी। पीरियाडिसिटी वही जो इसका पीरियाडिक टेबल के साथ अलग है कि कुछ प्रॉपर्टीज़ हम इस चैप्टर के अंदर ऐसे डिस्कस करेंगे कि जो कि बार बार रिपीट हो रही होती हैं और जिनका एक दूसरे के साथ लिंक होता है, यानी कि लेफ़्ट टू राइट जाने में भी उनका एक प्रॉपर रोल होता है। उसके बाद टॉप टू बॉटम आने में भी उनका एक प्रॉपर रोल और उनका डिफरेंस होता है एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट से। ठीक है, यानी कि वो प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, जिस वजह से उसको हम पीरियाडिसिटी बोल रहे हैं। ठीक है, ये जस्ट पीरियाडिक टेबल का इंट्रोडक्शन है। ये चैप्टर काफ़ी लेंथी है, इसके ऑलमोस्ट 10 से 15 लेक्चर जो है वो इसके हम शूट करेंगे इंशाल्लाह। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा इंशाल्लाह। बहुत जल्द मैं इस चैप्टर का, ये तो जस्ट हमने इंट्रोडक्शन देखा जिसमें हमने पीरियाडिक टेबल को शॉर्ट सा उसका इंट्रो देखा है। इंशाल्लाह बहुत जल्द इसी चैप्टर के न्यू लेक्चर के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।